पानी आगे बढ़ता रहता है तो समंदर तक पहुंचता है अपनी मंजिल तक, वरना तो दोस्तों कहीं गड्ढे गुड्ढों में ही क्या बड़े बड़े सूख जाता है। तो अगर हमें नेगेटिव मार्किंग तो हम खुद को मार लेते हैं, यहाँ नहीं मारेंगे, यहाँ विशेष ध्यान देगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीते। साथियों, सबसे बेहतरीन नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार की मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जो कभी कभार निकलती है, ऐसा नहीं है हर साल सभी भर्तियों की तरह ये निकलती है। और इसीलिए इसका सबसे बड़ा क्रेज है, क्योंकि दोस्तों अगर कांस्टेबल की भर्ती उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में कई सालों बाद निकलती है तो उसमें बहुत सारी भीड़ भरी रहती है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़े स्तर का पेपर नहीं होता। दोस्तों ये भर्ती निकलती भी काफी सालों में है, लेकिन जो जो व्यक्ति यूपी पीसीएस यानी एसडीएम, दोस्तों एसडीएम, डीएसपी और जैसे रजिस्ट्रार, ऐसे रिजाइडिंग ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, उन सबके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। केंद्रीय सचिवालय की एक माध्य वाली नौकरी है। दोस्तों आप जानते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं उस स्टेट के, या आप सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करोगे तो उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ कंट्री वो वर्क करते हैं। तो ये भी केंद्रीय सचिवालय की जॉब है, राज्य केंद्रीय सचिवालय की। बात कर रहा हूं आरओ एआरओ भर्ती के बारे में। दोस्तों ध्यान रख लेना, रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब यहां पर देखिए इसको समीक्षा अधिकारी कहते हैं हिंदी में। आरओ को समीक्षा अधिकारी, एआरओ को सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। मैं आपको एक लिटिल नॉलेज इसके बारे में दूंगा कि बहुत से बच्चे तो सिर्फ इनका नाम सुन के ही फॉर्म नहीं भरते, कहते पता नहीं कौन सी भर्ती है, न जाने कौन सी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन इसमें मांगी जाएगी। अगर आपने अपनी स्नातक पूरी कर ली है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ये भर्ती आपके लिए है। और खासकर ये भर्ती उन व्यक्तियों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है जो दोस्तों एस्पायरेंट्स हैं, किसके? यूपी पीसीएस के। यानी वो अगर पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस भर्ती को वो सबसे पहले भरना चाहिए। इसी का पूरा पैटर्न दोस्तों आपको आगे ले जाके पीसीएस बना देता है। चलिए बात कर लेते हैं बिना विलंब किए हुए, और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो अब जीतेंगे सिविल सर्विसेज को आप आज ही सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहां तुरंत मिल जाएगी, आप बिल्कुल विश्वास में रह सकते हैं। चलिए बात करता हूं आरओ एआरओ की भर्ती की। तो 2023 में दोस्तों भर्ती आने वाली है, आप जानते हैं खबरें गर्म है, हर न्यूज़पेपर में ये खबर आ रही है और सरकार में भी सुगबुगाहट चली हुई है कि ये भर्ती का नोटिफिकेशन अब आने वाला है दोस्तों। अब इसमें नोटिफिकेशन आने वाला है, मैंने आपको साफ तौर पर लिखा हुआ है पीसीएस बनना है तो आरओ एआरओ दीजिएगा, छोड़िएगा मत। दोस्तों बहुत से हमारे साथी हैं, स्वयं हमारे ही मार्गदर्शन को दोस्तों ध्यान में रखते हुए वे अभी फिलहाल में इंस्पेक्टर बने हैं, सब इंस्पेक्टर बने हैं। दोस्तों बहुत से लोग कांस्टेबल की भर्ती में शामिल हैं, बहुत से जूनियर असिस्टेंट में जॉब कर रहे हैं, तो वे सभी भी इस पेपर की तैयारी जरूर करें। आगे बढ़ना दोस्तों मनुष्य का कर्तव्य है। पानी आगे बढ़ता रहता है तो समंदर तक पहुंचता है अपनी मंजिल तक, वरना तो दोस्तों कहीं गड्ढे खुड्डों में ही पूरी जिंदगी क्या पड़े पड़े सूख जाता है। तो अगर आप किसी सर्विस में भी हैं तो कोशिश करिए अपने जीवन में हाईएस्ट प्राप्त करने का। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ सबसे पहले एक नॉलेज दे देता हूं कि विशेष कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओनली 2 सब्जेक्ट। जैसे आप जानते हैं सिविल सेवाओं में भी क्या होता है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट किससे संबंधित होते हैं? जनरल स्टडीज यानी जीएस से ही संबंधित होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पोर्शन जीएस का और हिंदी का ही है, और कोई भी आपको कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहला जनरल स्टडीज आपको पढ़ना है, जीएस, जिसमें लगभग आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर जनरल स्टडीज। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल पीसीएस की तैयारी सोच के चलिए, मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं। दूसरा है जनरल हिंदी, ये भी पीसीएस में एक मादा रखती है, यहां तक कि ऑप्शनल भी जनरल हिंदी दोस्तों तो होता है। तो आप इसकी भी तैयारी अगर उस लेवल पर करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पीसीएस के लेवल के बंदे बन जाएंगे, और फिर फॉर्म आते ही आप उसका फॉर्म भरें। ठीक है, देखिए प्री प्लस मेंस वही पैटर्न, प्री मेंस भी इसमें होता है दोस्तों। ये वन डे एग्जाम नहीं है, लेट मी रिपीट दैट दिस इज नॉट अ वन डे एग्जाम। ये बिल्कुल पीसीएस के पैटर्न का एग्जाम है। क्यों? क्योंकि इसको दोस्तों
राज्य लोक सेवा आयोग है वही कराता है, यानी यूपी पीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही इसको कराता है। ये लगभग 2 ही भर्तियां कराता है, एक आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस अपर लोअर वाली, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं और आपको बता देता हूं इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कुछ नहीं, बहुत विशेष नहीं, ध्यान रखिए। सबसे पहले तो इसमें उम्र आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में होगी तो आप ये फॉर्म भरेंगे, और मुझे लगता है कि सबकी उम्र इसके बीच में ही होगी। बिल्कुल सही सोच। दूसरी दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ओनली ग्रेजुएट यहां पर चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में, यानी किसी भी विषय में आपने स्नातक किया हुआ है, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक, कुछ भी, सब जगह पर आप अवेलेबल हैं, ठीक है? नोट में एक चीज आपको ध्यान रख लेना है कि कुछ पोस्ट इसमें दोस्तों ऐसी होती हैं जिनमें ट्रिपल सी या ओ लेवल वगैरह कुछ मांगा जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ओ लेवल का एक डिप्लोमा जरूर कर लें दोस्तों। 1 साल का होता है, आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे वो हो जाएगा और आप जब तक लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगे वो डिप्लोमा पूरा हो चुका, ठीक है? तो ये आप जरूर कर लेना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट। और यूपी में छोटे एग्जाम अगर आपको देने हैं तो उसमें ट्रिपल सी जरूर करके रखना, छोटा सा डिप्लोमा है, कर लीजिए उसको, ठीक है? देखिए, प्रोसेस पैटर्न बता देता हूं आपको। जीएस का पहला दोस्तों, जीएस इसमें जो मार्क्स गेन करती है वो कितनी, 140 मार्क्स गेन करती है। इसका पेपर होगा 2 घंटे का, ये पेपर, ठीक है? दूसरा दोस्तों, हिंदी का पेपर, और ये 60 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का ये पेपर, यानी तो पूरा पूरा पेपर जो होगा प्री का वो कितने का होगा, 3 घंटे का, इसमें 2 घंटे जीएस और 1 घंटे की इंग्लिश होगी। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है फाइनल मेरिट से कि कितने इसमें दोस्तों मेरिट जानी है, कि किस पर सिलेक्शन होना है, इससे मतलब नहीं है। ये एक पड़ाव है जो आपको पार कर देना, ठीक है? चलिए, दूसरा आइए यहां पर नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करूंगा तो 1/3 की दोस्तों क्या है, ये नेगेटिव मार्किंग है। इसमें एक प्रश्न गलत होगा आपका, वो प्रश्न का नंबर तो जाएगा ही, लेकिन 1/3 और चला जाएगा आपका, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उनमें हम तुक्का मार लेते हैं, यहां नहीं मारेंगे, यहां विशेष ध्यान देकर हमको। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना उम्र में, यहां ध्यान रखना दोस्तों, उम्र में जो मैंने अभी बताया आपको, यानी 21 से 40 साल जनरल के लिए मैंने बताया है। बाकी जितनी भी कैटेगरी होंगी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम, एक्स सर्विसमैन या हैंडीकैप, उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान इसमें है, लगभग 45 साल से 55 वर्ष तक, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाता हूं और दिखाता हूं दोस्तों आपको कि मेंस में आपको क्या करना है। बहुत विशेष नहीं करना है, 3 पेपर मेंस में होंगे, मात्र 3 पेपर। उन 3 पेपर में क्या क्या होगा, पेपर 1 आपका दोस्तों ध्यान रखना 120 मार्क्स का होगा, और इसमें वही आएगी जो आपने पेपर 1 के लिए पढ़ी है, यानी प्री के लिए पढ़ी है, जीएस, जनरल स्टडीज, ठीक है? 120 मार्क्स की। पेपर 2 में क्या होगा, हिंदी के 2 पेपर होंगे, एक 100 नंबर का, एक 60 नंबर का। बहुत बेहतरीन तरीके से जिसकी हिंदी तैयार होगी वो इस पेपर में 100% सिलेक्शन लेके चला जाता है, ठीक है? क्योंकि देख लीजिए आप, 120 की क्या है, 120 की जीएस है मेंस में, टोटल पेपर होगा 400 नंबर का मेंस का, और उसी में से मेरिट बनेगी कि कौन नौकरी ले। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, हिंदी बहुत गजब से पढ़ना। उत्तर प्रदेश में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। यहाँ पेपर 3 की अगर बात कर रहा हूं तो 3 घंटे का पेपर होगा, और 40-40 नंबर के 3 सेक्शन बटे होंगे, और 40 गुणा 3 यानी 40 नंबर का निबंध। आपको एक निबंध लिखना है, तीनों सेक्शन में से लिखना है। 3-3 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई सा भी निबंध आप लिख सकते हैं, 3 में से एक। 3 निबंध के 40 नंबर, यानी 40 गुणा 3 मतलब 120 का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये निबंध वाला सेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्लीज, 600 वर्ड में, यानी 600 शब्दों में आपको वो निबंध पूरा करना होगा। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है? मैं समझता हूं पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो विलंब मत करना, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम वीडियो बना देंगे दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन अब जिस दिन आ जाए उसी दिन है। जरूर से फॉर्म भरना है। अब आप कहेंगे सर इसकी तैयारी कहां से करें, तो आपको मैं बता देता हूं। आप अभी अब जीतेंगे सिविल सर्विसेज को दोस्तों के लिए ज्वाइन कर लीजिए। इसका पूरा कोर्स फ्री, क्या कह रहा हूं, पूरा कोर्स फ्री आपको इसका इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, पूरा कोर्स फ्री, ठीक है? तो दोस्तों ये आपके लिए एक गिफ्ट भी है, और आप कह सकते हैं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लें, और फॉर्म आए तो आपको ये हिचकिचाहट नहीं हो कि किसमें कितने मार्क्स का आएगा, क्या आएगा, मुझे तो पता नहीं है। पहले बता रहा हूं, हिंदी पर सबसे ज्यादा जोर, उसके बाद जनरल स्टडीज पर। प्री और मेंस की गारंटी दोस्तों आपको यही 3 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगी कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा, ठीक है?
शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए माय डियर और अपने माता-पिता का सम्मान हमेशा करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।